हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ टीएस क्रैकर शीट, जो है राइट प्रोग्राम टू चेक वेदर अ स्ट्रिंग इज अ वैलिड शफल ऑफ टू स्ट्रिंग और नॉट। काफी सिंपल प्रॉब्लम है। जैसे हम स्ट्रिंग के ऊपर हम बात कर रहे हैं अभी, तो बेसिक प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसके बाद टिपिकल प्रॉब्लम्स आएंगी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रॉब्लम है क्या। तो प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से है कि हमें बेसिकली तीन स्ट्रिंग गिवन होंगे, ठीक है। स्ट्रिंग वन S1, स्ट्रिंग टू S2, स्ट्रिंग थ्री S3, ठीक है। अब हमारा टास्क क्या है? टास्क हमारा बेसिकली ये है कि हमें बताना है कि ये जो स्ट्रिंग थ्री है, ठीक है, जो थर्ड स्ट्रिंग है, वो क्या वैलिड शफल है स्ट्रिंग वन और स्ट्रिंग टू की या नहीं। मतलब स्ट्रिंग वन हमने उठाई, स्ट्रिंग टू हमने उठाई, इसके कुछ करेक्टर्स लिए, इसके कुछ करेक्टर्स लिए, आपस में शफल आउट करा और हमने एक स्ट्रिंग थ्री बना दी। अब हमें ये बताना है कि जो स्ट्रिंग थ्री हमें मिली है, क्या वो इसी प्रोसीजर से बनी है या फिर वो कुछ और है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें ये चेक करना है कि जो करेक्टर स्ट्रिंग वन में है और जो करेक्टर स्ट्रिंग टू में है, ऑर्डर डजेंट मैटर, वो किसी भी ऑर्डर में स्ट्रिंग थ्री के अंदर होने चाहिए। मतलब स्ट्रिंग थ्री के अंदर जो भी करेक्टर्स आपको मिलेंगे, वो या तो स्ट्रिंग वन से बिलोंग करने चाहिए या फिर स्ट्रिंग टू से बिलोंग करने चाहिए। अगर इन दोनों में से किसी से भी बिलोंग नहीं करते हैं, दैट मीन्स इट इज नॉट अ वैलिड शफल ऑफ दीज टू गिवन स्ट्रिंग्स। ठीक है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई दिक्कत नहीं। तो अब बात करते हैं कि ये हम करेंगे कैसे। ठीक है, बहुत ही ज्यादा सिंपल प्रॉब्लम है। तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहला एक तरीका हो सकता है कि हम हैश मैप ले लें। हैश मैप में इसके सारे फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लें, ठीक है, और इसके सारे कैरेक्टर को स्टोर कर लें एक ही हैश मैप में, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करें, एक हैश मैप में इस वाले को स्टोर करा लें, थ्री कैरेक्टर्स। देन वी विल मैच द कैरेक्टर्स, द बेसिकली की वैल्यू पेयर्स इन दिस हैश मैप विद दिस हैश मैप। तो अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम आ रही है, दैट मीन्स दे आर इक्वल, और दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम नहीं आ रही है, दैट मीन्स इट इज नॉट अ वैलिड शफल। ठीक है, और साथ ही साथ हम ये चेक करेंगे कि S3 में कोई भी ऐसा की वैल्यू पेयर नहीं होना चाहिए जो इस वाले हैश मैप में नहीं हो। ठीक है, तो एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ, कि एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। S1 को ले लेते हैं हम A B, S2 को ले लेते हैं XY, और S3 को हम ले लेते हैं AXYB। ठीक है, तो अभी स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या करेंगे, हैश मैप में लेंगे। हैश मैप में हम ए को स्टोर करा देंगे, ए की फ्रीक्वेंसी, मतलब ए एक की वैल्यू पेयर होगा जिसमें ए एक बार आया है, बी एक बार आया है, एक्स एक बार आया है, वाई एक बार आया है। ठीक है, एक हैश मैप ये हो गया। अब इस वाले हैश मैप में लेंगे, ए एक बार आया है, एक्स एक बार आया है, वाई एक बार आया है, बी एक बार आया है। सो इफ वी कंपेयर दीज टू हैश मैप, ए की फ्रीक्वेंसी कितनी है, वन, बी की फ्रीक्वेंसी कितनी है, वन, एक्स की फ्रीक्वेंसी कितनी है, वन, वाई की फ्रीक्वेंसी कितनी है, वन। दिस होल मैप इज कंप्लीटली मैचिंग। और इस वाले हैश मैप में ऐसा कोई भी करेक्टर नहीं है जो इस वाले हैश मैप में नहीं आए। बेसिकली कोई भी की वैल्यू पेयर नहीं है जो इस वाले हैश मैप में नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला सॉल्यूशन इसका। ये तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्यूशन है, इसका तो कोड भी आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, बेसिक बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है। ठीक है, अब हो सकता है एग्जामिनर आपसे बोले कि विदाउट यूजिंग हैश मैप आपको सॉल्यूशन करके दिखाना है, यूजिंग टू पॉइंटर्स एल्गोरिथम। ठीक है, पॉइंटर्स का यूज करते हुए आपको ये यूज करना है। अब ये सी प्लस प्लस वाले और सी वाले पॉइंटर्स नहीं है। बेसिकली जो हम अभी तक टू वेरिएबल अप्रोच, टू पॉइंटर्स अप्रोच जो हम बात करते हैं, बेसिकली वेरिएबल्स का यूज करते हुए। ठीक है, तो हो सकता है ये आपको मतलब एग्जामिनर बोले कि ये वाला सॉल्यूशन करके दिखाना है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सेकंड सॉल्यूशन की, जो मतलब मेनली इसका सॉल्यूशन है। जैसे कि आपको लिंक भी गिवन होता है प्रॉब्लम का, लगभग भी है ना, जो शीट दी है उसमें सारे लिंक्स भी ऐड कर रखे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो सॉल्यूशन है हम उसकी बात करते हैं बेसिकली। ठीक है, क्योंकि हैश मैप सॉल्यूशन हो सकता है कि मना कर दिया जाए आपसे, तो हम दूसरे सॉल्यूशन की बात करते हैं। अगर आप चाहें तो ये वाला सॉल्यूशन यूज कर सकते हैं, एग्जामिनर को पहले ये वाला बता दीजिए। कोई अगर एग्जामिनर खुश हो जाता है तो कोई इशू नहीं है, फिर आपको दूसरे सॉल्यूशन की कोई जरूरत भी नहीं है। ठीक है, बट हमें एक से ज्यादा सॉल्यूशन आने चाहिए किसी भी प्रॉब्लम के। ठीक है, तो अब दूसरा सॉल्यूशन के ऊपर बात करते हैं कि दूसरा सॉल्यूशन इसका क्या होगा। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हम S1 स्ट्रिंग जो है, और S2 स्ट्रिंग जो है, और S3 स्ट्रिंग, तीनों स्ट्रिंग को सॉर्ट कर देंगे। ठीक है,
अब सॉर्ट करने से क्या होगा कि जो बेसिकली अस्काई वैल्यूज होती हैं हर करेक्टर की, उनके अकॉर्डिंग स्ट्रिंग जो है वो सॉर्ट हो जाएगी। तो मतलब सबसे छोटी स्काई वैल्यू वाला जो होगा करेक्टर वो पहले आ जाएगा। तो बेसिकली हम क्या करना चाह रहे हैं, इससे हमारी जो इंटेंशन है वो ये है कि हम तीनों स्ट्रिंग को एक ही फॉर्मेट में ले आए। ठीक है, तो जैसा हमने बात करा था, ये थी ए बी, ये थी एक्स वाई, और ये थी ए बी एक्स वाई। ठीक है, और इसको कुछ और भी ले सकते हो। वैसे तो हमने ये लिया था एग्जांपल में, ए बी ए एक्स बी वाई। ठीक है, एग्जांपल हो सकता है चेंज हो, बट हम शफल करना है, बेसिकली करेक्टर हमें वही रखनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको सॉर्ट कर देंगे। ठीक है, अभी तो वैसे ये प्री डिफाइंड ऑर्डर में है, और सपोज करिए कि ये ए बी की जगह पर बी ए होती। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इसको सॉर्ट कर देते। सॉर्ट करने से क्या आता, ए और बी। हम इसको भी सॉर्ट कर देते, क्या आता, एक्स वाई, जो कि ऑलरेडी है। हम इसको भी सॉर्ट कर देते, तो क्या आता, ए बी एक्स वाई। ठीक है, अब हमारे सब कुछ सॉर्ट हो गई। अब हम क्या करते हैं, हम बेसिकली 2 पॉइंटर्स अप्रोच का यूज करते हैं, सॉरी 3 पॉइंटर्स अप्रोच का यूज करते हैं। तो हम सबसे पहला पॉइंटर कहाँ रखते, स्ट्रिंग S1 पर। दूसरा पॉइंटर हम कहाँ रखते, स्ट्रिंग S2 पर। तीसरा पॉइंटर हम कहाँ रखते, स्ट्रिंग S3 पर। ठीक है, 3 पॉइंटर का हम इसमें यूज करते। अब हम क्या करते, हम चेक करते, बेसिकली हम मर्ज सॉर्ट जो हम यूज करते थे ना, मर्ज फंक्शन जो करते थे मर्ज सॉर्ट का, तो उसी का हम बेसिकली इसमें यूज करने वाले हैं। तो हम क्या करते, हम चेक करते कि ये जो हमारा थर्ड स्ट्रिंग S3 स्ट्रिंग का जो पॉइंटर है, उस पे जो करेक्टर है इस समय, वो किस वाले करेक्टर से मैच हो रहा है। तो बेसिकली वो S1 के फर्स्ट पॉइंटर से मैच हो रहा है। सो वी विल अपडेट आर दिस पॉइंटर, मतलब एस जो पहला पॉइंटर है हमारा S1 स्ट्रिंग का, उसको हम अपडेट कर देते हैं, क्योंकि हमारा ये वाला करेक्टर हमें मिल गया, और इसको तो हमें अपडेट करना ही करना है। उसके बाद हम देखते हैं बी किससे मैच हो रहा है, तो बी हमारा फिर से S1 से मैच हो रहा है। इट कुड बी कि S2 से मैच हो रहा होता। ठीक है, तो हमें इससे मतलब नहीं है, अगर हमारा इससे मैच हो रहा है तो हम इसको अपडेट कर देते हैं। ठीक है, अब ये आगे आ गया। फिर हम देखते इसको भी हम करके, फिर हम देखते कि ये जो थर्ड वाला अब जो करेक्टर है वो किससे मैच हो रहा है। तो हम चेक करते हैं क्या ये इस S1 स्ट्रिंग में कोई करेक्टर है। तो S1 स्ट्रिंग तो एग्जॉस्ट हो चुकी है, इसमें कोई करेक्टर ही नहीं है। तो हम क्या करते, अब हम S2 को चेक करते, तो S2 में करेक्टर है। सो वी विल अपडेट दिस पॉइंटर, और हमारा इसको भी हम अपडेट कर देते, और y को हम फिर से चेक करते हैं। S1 की तो स्ट्रिंग एग्जॉस्ट हो गई है, y का करेक्टर S2 में मिल गया। सो वी विल अपडेट आर दिस पॉइंटर। और ये काम हम कब तक करते, ये काम हम तब तक करते जब तक S3 में कुछ ना कुछ करेक्टर्स अवेलेबल है। ठीक है, और जैसे ही S3 एग्जॉस्ट होती है, हम अपनी जो प्रोसेस है उसको स्टॉप कर देते। अब हमारी प्रोसेस स्टॉप हो चुकी है। उसके बाद हम क्या करते, हम लास्ट में ये और चेक कर लेते कि जो S1 स्ट्रिंग और S2 स्ट्रिंग है, दोनों एग्जॉस्ट हो चुकी हैं या नहीं। इट कुड बी कि S1 स्ट्रिंग में कुछ करेक्टर बचे हो, इट कुड बी S2 स्ट्रिंग में कोई करेक्टर बचे हो। तो अगर इन दोनों में से किसी भी स्ट्रिंग में कोई करेक्टर बचे हैं, दैट मीन्स कुछ ऐसे करेक्टर हैं S1 और S2 में जो इस S3 स्ट्रिंग में नहीं आए। ठीक है, तो वो हमारा केस वैलिड सफल नहीं होगा, क्योंकि इसके सारे करेक्टर इसमें प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, और जैसे ऐसा होगा, हम जो है वो रिटर्न, अगर इन दोनों में से किसी में करेक्टर बचे हैं तो हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स, और अगर इन दोनों में से कोई किसी में भी करेक्टर नहीं बचे हैं तो हम रिटर्न करेंगे ट्रू। और एक कंडीशन हमें और भी चेक करनी है कि जैसे हम इसमें मान लो स्ट्रिंग होती है हमारी, सॉर्ट करने के बाद आती ए बी एक्स एक्स वाई, एक्स एक्स दो दो बार आ गया, या इसको आप ले लो कि एक्स की जगह पर, इस स्ट्रिंग में एक्स की जगह पर z आ गया था। ठीक है, तो y और z। ठीक है, और जब हम y पे आते तो y तो हमें कभी भी मिलता ही नहीं, क्योंकि इसका जो पॉइंटर है वो x पे था उस समय, और x इस स्ट्रिंग में कहीं पर भी आया नहीं है। सो वी विल रिटर्न इन दैट कंडीशन फॉल्स। मतलब हमें ना तो S1 स्ट्रिंग में कुछ मिला, ना S2 स्ट्रिंग में करेक्टर मिला जो S3 में आ चुका है, तो हम उसको रिटर्न फॉल्स कर देते हैं। ये चीज आपको और क्लियर होगी जब आप कोड पे चलेंगे। तो लेट्स मूव टू द कोड, और कोड देखते हैं कि है क्या। तो सबसे पहले तो हम जावा सॉल्यूशन के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करा, स्ट्रिंग को करेक्टर, फर्स्ट स्ट्रिंग को करेक्टर एरे में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि स्ट्रिंग सॉर्ट फंक्शन नहीं होता है जावा में, हमें करेक्टर एरे में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, तो उसके बाद एरेज डॉट सॉर्ट फंक्शन, हमने फर्स्ट एरे को सॉर्ट कर दिया। सेम हमने सेकंड एरे को करा, सेम हमने थर्ड एरे को। अब हमारे सारे स्ट्रिंग जो है वो सॉर्ट हो गए, और हमने जो बेस कंडीशन रखी है ना, वो बेस कंडीशन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट की लेंथ प्लस सेकंड की लेंथ इज नॉट इक्वल टू थर्ड की लेंथ। मतलब अगर ऐसा है कि पहले की स्ट्रिंग जितनी लंबी है प्लस दूसरे की स्ट्रिंग जितनी लंबी है, और हमारी जो तीसरे की स्ट्रिंग है अगर उसकी लेंथ बराबर नहीं आती है, तो हमें रिटर्न फॉल्स कर देना है।
जो मैंने उस केस में बात करा था कि जब x मतलब 2 बार आ जाए, ठीक है, तो ए बी एक्स एक्स वाई, बट हमारे पास जो ए और बी को अगर हम सफल भी कर देंगे तो दोनों के करेक्टर मिला के टोटल 4 करेक्टर होते हैं, बट थर्ड स्ट्रिंग में हमारे 5 करेक्टर है, तो एक एक्स्ट्रा करेक्टर तो हमेशा होगा ही होगा, तो इन दैट केस वी विल रिटर्न फॉल्स। ठीक है, उसके बाद सॉर्ट कर दिया, सॉर्ट करने के बाद तीनों पॉइंटर को 0 से इनिशियलाइज करा, जब तक हमारी जो के है वो थर्ड करेक्टर की लेंथ तक चलता है तब तक हम ये काम करना है। अगर आए फर्स्ट करेक्टर्स डॉट लेंथ से कम है, मतलब हमारे पहली स्ट्रिंग में कुछ करेक्टर बचे हैं और हमारा पहला करेक्टर जो है वो थर्ड के करेक्टर से मैच हो रहा है, तो हम आई को अपडेट करेंगे। सेम विद जे, अगर सेकंड स्ट्रिंग S2 से जो हमारा करेक्टर मैच करा तो हम जे को अपडेट करेंगे, क्योंकि जे इज रिप्रेजेंटिंग सेकंड स्ट्रिंग। और अगर इसमें भी कोई भी करेक्टर ऐसा नहीं, मींस करेक्टर एट केथ पोजीशन इन थर्ड स्ट्रिंग डज नॉट बिलोंग टू ईदर फर्स्ट और सेकंड, मतलब ना पहली और ना दूसरी, कोई भी स्ट्रिंग में वो करेक्टर नहीं प्रेजेंट है तो हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। ठीक है, हमें आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं, हम सीधे रिटर्न कर देंगे फॉल्स, और हर केस में के को प्लस तो करना ही करना है। और एट लास्ट वी विल रिटर्न कि आई आई डॉट आई मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू फर्स्ट करेक्टर डॉट लेंथ और सेम विद जे, मतलब पहली और दूसरी स्ट्रिंग में कोई भी करेक्टर नहीं बचना चाहिए प्रोसेसिंग के बाद। ठीक है, तो सिंपल सॉल्यूशन था, कोई दिक्कत नहीं। सेम सीपीपी सॉल्यूशन है, सीपीपी सॉल्यूशन छोटा होगा क्योंकि हमें इसमें जो स्ट्रिंग होती है वो ऑलरेडी करेक्टर की होती है। ठीक है, तो सबसे पहले बेस कंडीशन चेक करी, उसके बाद सॉर्ट करा फर्स्ट को, सेकंड को और थर्ड को। ठीक है, तीनों को हमने सॉर्ट करा और उसके बाद हमने तीनों पॉइंटर ले लिए और सेम प्रोसेस इसके साथ भी हमने करा, और लास्ट में हमने देख लिया पहली और दूसरी स्ट्रिंग में कहीं भी करेक्टर है तो रिटर्न फॉल्स करो। ठीक है, सिंपल, कोई इशू नहीं। तो दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, फाइंड द प्रोग्राम टू चेक स्ट्रिंग इज अ वैलिड शफल और नॉट। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट मुझे बताइए अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आई हो, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आ गए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूँ और आपको कुछ ना कुछ सिखाता रहता हूँ। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय।